हेलो दोस्तों, नमस्कार। पंकज सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज टेंस का कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ। टेंस का कंपैरिजन बताने एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करके हम बताने जा रहा हूँ कि ये प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का फर्स्ट फॉर्म हुआ। हम प्रेजेंट टेंस को पी से सूचित किए हैं, पास्ट टेंस को पी ए से सूचित किए हैं और फ्यूचर टेंस को एफ से सूचित किए हैं। ये P1, PA1, F1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हुआ। ये फर्स्ट फॉर्म हुआ। जैसे P1 का मतलब हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका पहचान है ता है, ते है, ती है। जैसे मैं जाता हूँ, वह खेलता है, वे लोग टहलते हैं, तुम गाते हो। यानी कि क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है आदि लगा हुआ रहता है। इसका रूल है S + V + O। S + V + O करने का मतलब आई रीड, इसमें S + V है, इसमें O नहीं दिया हुआ है। आई रीड ए बुक भी लिख सकते हैं। आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही रीड्स ए बुक। इस तरह से फर्स्ट फॉर्म हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट का दोनों में कंपैरिजन करना है। इसमें ता है, ते है, ती है। इसमें या, ये, ई। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? या, ये, ई। ये इसका रूल क्या है? जैसे या, ये, ई, मैंने खाया, वे लोग गए। इसका रूल क्या है? S + V2 + O। S + V2 + O सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल है आई वेंट, यानी V2 रूप है। आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू स्कूल। और अब ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस F1। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस F1। तो इसका पहचान क्या है? इसका आईडी है। ये आईडी क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का? गागेगी, वह जाएगा, वे लोग खेलेंगे, तुम जाओगे। क्रिया के अंत में क्या हुआ? लगा हुआ रहता है गागेगी। और इसका फार्मूला हुआ, रूल क्या है? S + सेल या विल + वर्ब + O। S + सेल या विल + वर्ब + O। आई वी के साथ सेल लगाएंगे, ही सी इट नेम के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल ईट ए मैंगो, आई शैल ईट ए मैंगो। तो ये है फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? ये फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और तीनों के आईडी में हम कंपैरिजन किए हैं। फर्स्ट का आईडी है ता है, ते है, ती है, यानी अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो वर्तमान प्रेजेंट का। और PA1 यानी पास्ट इंडेफिनिट में या, ये, ई, यानी ये समय बीत चुका है। जैसे मैंने खाया, वे लोग गए, तुम आए। इस तरह से इसका समय बीत गया है। और गागेगी यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका मतलब हुआ आने वाला समय। मैं जाऊंगा, वे लोग खेलेंगे, तुम गाओगे, वह जाएगी, यानी क्रिया के अंत में गागेगी लगा रहता है। इसका रूल S + सेल विल + वर्ब + O है। एग्जाम्पल आपने देख लिया। चलिए अब सेकेंड फॉर्म में चलते हैं। सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड फॉर्म का क्या मतलब हुआ? इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। जैसे P2 का हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या है? P2 शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। PA2 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। F2 का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ये हमारा अपना फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला, जो कि विद्यार्थी को समझाने में दिक्कत नहीं होगा। ये P2 प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका आईडी देखो, तीनों का आईडी लगभग सेम है, लेकिन टाइम का डिफरेंस है। तीनों का आईडी सेम है। देखो P2 रहा है, रहे हैं, रही है। ये प्रेजेंट, यानी कि ये एक काम ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वे लोग जा रहे हैं, तुम खा रहे हो, वे लोग टहल रहे हैं, यानी कि वो काम ख़त्म नहीं हुआ, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और
PA2 का मतलब रहा था, रहे थे, रही थी, यानी काम ख़त्म हो चुका है। जो हम काम कर रहे थे वो ख़त्म हो चुका है। जैसे मैं पढ़ चुका था, नहीं मैं पढ़ रहा था, वे लोग जा रहे थे, तुम गा रहे थे, यानी वो काम जो है ख़त्म हो गया, यानी पास्ट में आ गया। ठीक है। और उसके बाद देखो फ्यूचर में, रहूँगा, रहेंगे, रहेंगी, रहूँगा, मैं खाता रहूँगा, वे लोग जाते रहेंगे, यानी कि अभी काम शुरू नहीं हुआ है, भविष्य का चिंता कर रहे हैं, यानी फ्यूचर। देखो सेकेंड फॉर्म में तीनों का हम कंपैरिजन किए हैं, P2, PA2, F2, मैंने P2 रहा है, रहे है, रही है। अब इसका देखना है रूल क्या है। रहा है का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस वर्ब में ING प्लस ओ, आई के साथ एम लगाएंगे, ही सी इट नेम के साथ इज लगाएंगे, उसके बाद क्या, यू वी दे के साथ आर लगाएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, या आई एम राइटिंग ए लेटर, यू आर गोइंग टू पटना, दे आर गोइंग टू स्कूल, ETC। समझ रहे हैं। ये क्या हो गया P2 का क्या हो गया, रहा है, रहे है, रही है, एस प्लस इज, एम आर प्लस वर्ब में ING प्लस ओ। अब चलते हैं PA2 पर। अब क्या चलते हैं PA2 पर। PA2 में यही चीज़ रहा है, यही हो जाएगा, रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, वे लोग पत्र लिख रहे थे, तुम लोग गा रहे थे। हाँ, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहता है, रहा था, रहे थे, रही थी। इसका ये क्या कहते हैं, ये रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल, ये सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस वर्ब प्लस ING। वाज किस में लगेगा, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में वाज लगता है, और उसके बाद बाकी में क्या लगता है, वेयर लगता है। यानी जिसके अंत में था लगा हुआ रहेगा उसमें हम नॉर्मली वाज लगाएंगे, जिसके अंत में थे लगा हुआ रहेगा उसमें नॉर्मली हम वेयर लगाएंगे। तो आई, ही, सी, इट, नेम, ये सब जो है, इस सब में हम वाज लगाएंगे। और वेयर किस में लगाएंगे, वी यू दे, हाँ, ETC में हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। ठीक है। तो वाज, वेयर, इसमें तो कोई अंतर नहीं है। देखो, हाँ, सब्जेक्ट प्लस सेल, विल प्लस वर्ब में ING प्लस ओ। जैसे आई वाज रीडिंग, इसमें वर्ब तक ही सीमित है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। आप ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं, आई वाज रीडिंग ए बुक, यू वेयर राइटिंग ए लेटर, दे वेयर गोइंग टू पटना। इस तरह से इसका हम वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं किसमें, F2 का मीन्स क्या हो जाएगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। F2 फ्यूचर इम्परफेक्ट, यानी फ्यूचर का दूसरा रूप। इसका ID है रहूँगा, रहेंगे, रहेंगी। जैसे मैं खेलता रहूँगा, वे लोग जाते रहेंगे, तुम लोग टहलते रहोगे। हाँ, क्रिया के अंत में रहूँगा, रहेंगी, रहेंगे आदि लगा हुआ रहता है। इसका रूल है, सब्जेक्ट सबसे पहले देंगे, उसके बाद शैल बी या विल बी प्लस वर्ब में ING प्लस ओ। जैसे आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, यहाँ पर राइटिंग में डबल टी छूट गया है, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। I shall be writing a letter, you will be go to market, he will be reading a book। ये क्या हो गया, F2 का यानी सेकेंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म में आ गया इंडिफिनिट का तीनों, सेकेंड फॉर्म में आ गया इम्परफेक्ट का तीनों। अब चलते हैं थर्ड फॉर्म में जैसे P3 का मीन्स क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। P3 का मीन्स क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। PA3 पास्ट परफेक्ट टेंस और F3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी तीनों का तीसरा रूप। जैसे P3 का मीन्स हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुके हैं, चुकी है।
या चुका हूँ, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, वे लोग जा चुके हैं, तुम खा चुके हो। हाँ, क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि वो लगा हुआ रहता है। और इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस V3 प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ओ। आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई वी यू दे के साथ हैव लगाएंगे, बाकी के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ले लो, आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, दे हैव रीड ए बुक। इस तरह से हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये हो गया कौन सा, P3 प्रेजेंट परफेक्ट का। अब चलते हैं PA3 पास्ट परफेक्ट टेंस। PA3 का मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। हमें इसीलिए बता रहे हैं तीनों में कंपैरिजन करके कि टाइम का सिर्फ डिफरेंस है, इसमें चुका है, इसमें चुका था, ये अंतर है थोड़ा सा। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट हुआ। पास्ट का मतलब समय बीत चुका, चुका था, चुके थे, चुकी थी। जैसे मैं पत्र लिख चुका था, वे लोग विद्यालय जा चुके थे, तुम खाना खा चुके थे। हाँ, इस तरह से क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि लगा हुआ रहता है। इसका रूल है कि सब्जेक्ट देंगे प्लस एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हैड देंगे प्लस V3 प्लस ओ। एक ही हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है हैड का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ओ। जैसे एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, आई हैड गॉन टू पटना, मैं पटना जा चुका था। हाँ, मैं पटना जा चुका था। उसी तरह से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, यू हैड रीड ए बुक, दे हैड रिटन ए लेटर, दे हैड रिटन ए लेटर, राम हैड रिटन ए बुक। इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब चलते हैं P3 पर। अब कहाँ पर चलते हैं, F3 पर। F3 का मीन्स क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। F3 मीन्स क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर का तीसरा रूप। फ्यूचर का तीसरा रूप में उसका आईडी है चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी। जैसे मैं पत्र लिख चुकूंगा, वे लोग विद्यालय जा चुकेंगे। हाँ, वे लोग विद्यालय जा चुकेंगे और तुम पत्र लिख चुकोगे। इस तरह से कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या हुआ, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी। ठीक है, अब इसका रूल देख लो। रूल क्या है, इसे सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद शैल, हैव या विल हैव लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, चूँकि वर्ब का ये तीसरा टेंस, इसलिए V3 प्लस ओ। इसका एज फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, आई शैल हैव रिटन। हाँ, आई शैल हैव रिटन ए लेटर भी दे सकते हैं। ठीक है, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। यू विल हैव गॉन टू मार्केट। हाँ, यू विल हैव गॉन टू मार्केट। दे में क्या लगाएंगे, दे विल हैव गॉन टू पटना। हाँ, इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, सिर्फ आईडी और रूल को याद रखने के बाद। ठीक है, अब चलते हैं ये थर्ड फॉर्म हो गया मेरा, थर्ड फॉर्म हो गया। अब चलते हैं फोर्थ फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म को देखते हैं, P4 का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। PA4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और F4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे P4 पर। P4 का आईडी है आ रहा हूँ, आ रहे हैं, आ रही है, आ रही है। हाँ, जैसे वे लोग पत्र लिखते आ रहे हैं, वह 10 वर्षों से
नौकरी करता आ रहा है। क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? आ रहे हैं, आ रहा हूँ, आ रहे हैं, आ रही है। अब इसका रूल देखते हैं। रूल क्या है? रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन। नहीं, ये कौन सा है? ये देखो, ये ये हाँ, तो अब ये कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर्थ फॉर्म में जाते हैं। फोर्थ फॉर्म में जाते हैं। P4 PA4 F4। P4 का मतलब क्या होता है? P4 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। PA4 का मतलब क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और F4 का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम चलते हैं P4 यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका आईडी है आ रहा हूँ, आ रहे हैं, आ रही है। जैसे मैं खेलता आ रहा हूँ, वे लोग टहलते आ रहे हैं, वह 10 वर्षों से नौकरी करता आ रहा है। हाँ, क्रिया के अंत में लगा हुआ क्या रहता है? आ रहा है, आ रहे हैं, आ रही है। इसका आईडी देखो, आईडी ये हमारा आईडी हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं? रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस फॉर सिंस का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये क्या है? क्या कहते हैं? चौथा फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या लगाएंगे? हैव बीन, हैज़ बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस फॉर सिंस, प्लस ओ। तो पहले भी बता चुके हैं कि फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले देखो, ये इसका आप आईडी जान गए। आ रहा हूँ, आ रहे हैं, आ रही है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैज़ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस फॉर सिंस, प्लस ओ। जैसे वह 10 वर्षों से नौकरी करता आ रहा है, वह 10 वर्षों से नौकरी करता आ रहा है। तो ही हैज़ बीन सर्विसिंग फॉर 10 ईयर्स। ही हैज़ बीन सर्विसिंग फॉर 10 ईयर्स। और इसी वाक्य को यदि इस तरह से बोले कि वह 1985 से नौकरी करता आ रहा है, 1985 से नौकरी करता आ रहा है, तो ये निश्चित हो जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे? ही हैज़ बीन सर्विसिंग सिंस 1985। तो पॉइंट ऑफ टाइम रहने पर, पॉइंट ऑफ टाइम हमने समय का बिंदु निश्चित रहने पर उसमें सिंस लगाएंगे। समय का बिंदु निश्चित रहने पर उसमें क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और पीरियड ऑफ टाइम मैंने समय का अवधि रहने पर उसमें क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। अब ये देखना है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है। पॉइंट, जैसे पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंस है। जैसे हम कहते हैं कि 2 वर्षों से, ये 2 वर्षों से क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, 2 दिनों से पीरियड ऑफ टाइम, 4 दिनों से पीरियड ऑफ टाइम, 4 महीने से पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, आप पीरियड ऑफ टाइम। उसी तरह से जब पॉइंट ऑफ टाइम में आएंगे तो लिखेंगे सोमवार से पॉइंट ऑफ टाइम, 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, जनवरी से पॉइंट ऑफ टाइम, 1985 से पॉइंट ऑफ टाइम। कह देगा 20 वर्षों से, तो उसमें क्या लगाएंगे? पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, 20 वर्षों से पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, 10 घंटे से क्या लगाएंगे? उसमें 10 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम। वही चीज़ 10 बजे से यदि हो जाएगा तो हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम आप समझ गए होंगे। अब देखो, चलते हैं। ये कौन सा रूप था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी P4 हम बता रहे थे। ठीक है, कौन सा बता रहे थे? P4 बता रहे थे। अब चलते हैं PA4 में। PA4 का मतलब क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आईडी है, ये P4 का आईडी था आ रहा हूँ, आ रहे हैं, आ रही है। और PA4 का आईडी देखो, थोड़ा सा कंपेरिजन करो, याद रखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। याद रखने में कोई तरह का दिक्कत इसीलिए नहीं होगा, उसमें है, इसमें था, अंतर यही है।
और ये टेबल बना करके आप लोगों को दिखाने का मकसद यही है कि आप जो है ना कंपैरिजन करके एक दूसरे का आईडी आप आसानी से याद कर सकते हैं। जब आईडी रहेगा याद तो आपका रूल भी आसानी से याद हो जाएगा। जब रूल और आईडी याद हो जाएगा ट्रांसलेशन अपने आप बनेगा और किसी वाक्य को आप करेक्ट करने में आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो PA4 को देखो, PA4 को आ रहा था, आ रहे थे, आ रही थी, ठीक है। इसका के क्या क्रिया के अंत में लगा हुआ है, आ रहा था, जैसे वह 10 वर्षों से नौकरी करता आ रहा था। वह 10 वर्षों से नौकरी करता आ रहा था। अब देखो, वह 10 वर्षों से नौकरी करता आ रहा था, वह ही उसका रूल देखना है क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में ING प्लस फॉर सिंस प्लस ओ। वह 10 वर्षों से नौकरी करता आ रहा था। वह 10 वर्षों से नौकरी करता आ रहा था। ही हैड बीन सर्विसिंग फॉर 10 years। ही हैड बीन सर्विसिंग फॉर 10 years। राम 1985 से इस स्कूल में पढ़ाते आ रहे थे। देखो हम क्या वाक्य बोले, राम 1985 से इस स्कूल में पढ़ाते आ रहे थे। तो राम क्या लगाएंगे, राम हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1985। राम हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1985। यानी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि किसी में फॉर लगा देता है, किसी में सिंस लगा देता है। अब कंपटीशन में ऐसा वाक्य करेक्ट करने के लिए देता है, जहाँ पर सिंस रहता है वहाँ पर फॉर का यूज़ कर देता है और कहता है कि इसको करेक्ट करो, एरर को पहचानो कि इसमें कौन सा एरर है। हाँ, इसमें एरर है, ग्रामर का कौन सा एरर है। तो फॉर और सिंस का जो है ना, ये पहचान यदि आपको हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर और सिंस का प्रयोग आप आसानी से कर ले सकते हैं और एरर को आप आसानी से चुन सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, लास्ट वाला है PF4। लास्ट वाला क्या है, F4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका आईडी है आ रहा हूँगा, आ रहे होंगे, आ रहे होंगी। आ रहा हूँगा, आ रहे होंगे, आ रहे होंगी। इसका क्या कहते हैं, हिंदी में वाक्य बोलने में आपको प्रॉब्लम होगा, इसीलिए प्रॉब्लम होगा। जैसे आ रहा हूँगा, आप सोचते होंगे कैसा वाक्य बनाए जिसके अंत में आ रहा हूँगा, आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, आ रहा हूँगा, वह पढ़ता रहा होगा, मैं खेलता रहा हूँगा में आ रहा हूँगा छिपा हुआ, उसमें आज छिपा हुआ रहता है ना। तो इसका रूल देखना क्या है, सब्जेक्ट है प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन। हाँ, इसका रूल देखो क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब में ING प्लस फॉर सिंस प्लस ओ। हाँ, तो जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। हाँ, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। अब इसका आप जो है ना हिंदी बोल नहीं सकोगे या बता नहीं, कोई विद्यार्थी चलो इंग्लिश तो लिख देता है लेकिन हिंदी बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है कि अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटों से पत्र लिखता रहा हूँगा।
मैं 2 वर्षों से पत्र लिखता रहा हूँगा। तो इस तरह से यदि आप जो है इस तरह का मेरा फार्मूला यदि आप याद रखोगे, तीनों फॉर्म का दिमाग में यदि बैठा लोगे, ये हुआ फर्स्ट फॉर्म, ये हुआ आपका सेकेंड फॉर्म, ये हुआ आपका थर्ड फॉर्म और ये हुआ आपका फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो चारों फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, तो ये चारों फॉर्म का आईडी रूल एक दिमाग में दर्पण की तरह सेट कर लेना है। और कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आता है तो इसको दिमाग से निकालो और फट से उसका एरर का समाधान कर दो।